आज हम आपको बॉटनी में माइकोप्लाज्मा बताने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म आप मान सकते हैं, तो जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस तथा फंजाई के अतिरिक्त कुछ अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग फैलाते हैं पौधों में एवं जीवों में, जिसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसका अध्ययन हमने कुछ पौधे की फ्लोएम अवयव कोशिकाओं तथा कीटों की सेल्स कीटकों के ऊतकों में हमने माइकोप्लाज्मा लाइफ ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया, तथा इसके अतिरिक्त हमने इसको मटर के प्लांट्स वगैरह से भी माइकोप्लाज्मा रोग का हमने अध्ययन किया हुआ है। यह पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं तथा साथ ही साथ ये जीव जंतुओं की कोशिकाओं में, जिसे हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, PPLO के नाम से जानते हैं, इसका अध्ययन किया गया। इसमें जंतु की कोशिकाओं में वेबिनोप्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता था। ओके, तथा ये भेड़, बकरी, चूहों आदि में भी इसके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया गया। ओके, तथा हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर पर, सामान्य लक्षण पर। तो ये प्लूरोनिमोनिया, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये बहुरूपी संरचना होती है, यह नॉन मोटाइल होते हैं, अचल प्रकार के होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते एवं नॉन मोटाइल, अचल, जो चल नहीं सकते। ठीक, उसके साथ ही साथ ये सेल स्ट्रक्चर होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इनमें केंद्रक कला, सेल वॉल एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि चीजें इसमें सब नहीं पाए जाते हैं। ओके, अतः हम कह सकते हैं ये जीवाणु के समान संरचना है, जीवाणु बैक्टीरिया सेल के समान होता है, लेकिन बैक्टीरिया सेल को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, लेकिन इसको फिल्टर पेपर से ये क्या होता है? इजीली फिल्टर पेपर से क्षनित हो जाती है, ये फिल्टर पेपर से हम इसको छान नहीं सकते। जो इसकी सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन ना कहकर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में ये पाई जाती है। ये 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपको दिख रही है 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट होती है इसकी आउटर प्रोटीन लेयर, सेकेंड इसकी मिडिल इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है, जो अंदर की, और जो मिडिल लेयर होती है ये कोलेस्ट्रॉल की होती है। क्या कहते हैं इसको? मिडिल लेयर कोलेस्ट्रॉल की, एवं आउटर एवं इनर लेयर होती है प्रोटीन की होती है। ये वसा से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के कुछ कण पाए जाते हैं। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का हम सेक्शन करते हैं, तब हम इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तथा मध्य में क्या होता है? यहाँ पर DNA स्ट्रैंड्स पाई जाती है, जिसके चारों ओर क्या होता है? RNA ग्रेन्यूल से ये घिरी होती हैं। RNA ग्रेन्यूल्स स्ट्रैंड्स के रूप में यहाँ पर ये देखिए आप, चारों ओर से RNA ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं कणों के रूप में, जिसे हम एमोर्फस कहते हैं। एमोर्फस प्रकार का मतलब होता है कि यह किसमें भुरभुरे आकार के कुछ कण पाए जाते हैं, तथा मध्य में कैसे जालिका रूपी संरचना भी इसमें पाई जाती है। ओके, तो RNA की परसेंटेज, ये कितने परसेंट में RNA होता है? इसमें आपका 4 से 17% RNA होता है, तथा जो DNA सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये DNA मध्य की ओर पाए जाते हैं, ये भी जालिका रूपी संरचना के रूप में होते हैं, तथा ये आपका 4 से 7% DNA स्ट्रैंड्स पाया जाता है, तथा इसकी कुल मोटाई, कुल माप होती है 70 से 120 एंगस्ट्रॉम, तथा स्टेराइल कर्व्स भी इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ DNA एवं RNA के बारे में हमने आपको बता दिया, 4 से 7% आपका DNA हो गया, 8 से 70% इसका आपका इसमें RNA कण हो गए। साथ ही अब बचा है ये आपका प्रोटीन का आवरण जो है, ये किसका बना होता है? ये 50 से 80% प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। ओके, अब क्या बात करते हैं? ये जो कण होते हैं, ये चारों ओर से, इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज में कि इसको कवर किया जाते हैं, और इसमें मीजोसोम्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? मीजोसोम्स का अभाव होता है, और इसमें पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, पायरिनॉइड्स में पाए जाते हैं। और इसमें हम जब इसके अल्टर स्ट्रक्चर करेंगे तो हमें ये सारे इंट्रोडक्शन, सारी हेडिंग्स बाई आप इसको डिस्क्राइब करके, लेबल करके आप बता सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर एवं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मा,
ठीक है। स्वाद इसमें क्या है, एक प्रकार का बेबी क्या है, ये बेबी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मैं इसको लेबल करना भूल गई। बेबी पार्टिकल्स, ये बेबी पार्टिकल्स होते हैं, ये भी डिवाइड होकर अन्य नए बेबी पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, विभाजित होकर नए सेल्स का निर्माण करते हैं। साइड में यहाँ डीएनए के पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आपको ये माइक्रोप्लाज्मा समझ में आया हो, और अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो आप इसको कमेंट्स के रूप में हमें बता सकते हैं।